मुझे हमेशा लगता था कि माइक सब कुछ सुन लेता है, लेकिन उस रात माइक ने कुछ ऐसा सुन लिया जो शायद कभी सुनना ही नहीं चाहिए था। रिकॉर्डिंग मेरे हिसाब से ख़त्म हो गई थी। सब्जेक्ट था फॉरगॉटन लाइब्रेरीज ऑफ बंगाल। मैं रिकॉर्डिंग रूम से बाहर निकल चुकी थी। माइक बंद था। फाइनली ऑडियो कंफर्म करने से पहले प्लेबैक खोला। ऑडियो के एंड में कुछ एक्स्ट्रा साउंड था। मैंने जूम करके सुना। पहले लगा स्टैटिक है, फिर वो स्टैटिक हिलने लगा जैसे कोई सांस ले रहा हो, और उसके बीच में एक आवाज, ऐसा बोला गया था जैसे माइक ने अंदर से, लेकिन बिना किसी मुंह के साथ आवाज आई हो। कान से अंदर घुसने वाली आवाज थी, सॉफ्ट, गंदी, जैसे पुराने कागज पे सूखा खून हो। मैं फ्रीज हो गई। फाइल प्रॉपर्टीज चेक की। टाइम कोड उस वक्त का था जब मैं रूम में थी ही नहीं। ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। क्यूरियोसिटी नहीं थी ये, कुछ और था, जैसे किसी ने मुझे बुलाया हो किसी जगह से जहाँ सिर्फ लिखने वाला नहीं, लिखे जाने वाले जाते हैं। निकलने से पहले मैं जल्दी जल्दी अपनी माइक, नोट्स और स्क्रिप्ट समेट रही थी। तभी मेरी नज़र एक कोने में रखे पुराने फाइल बॉक्स पे पड़ी। अंदर थी एक फेडेड न्यूज़पेपर की कटिंग, येलो पेपर, कुछ बर्न्ड एजेस। मैं उसे बस उलटने वाली थी, पर तब मेरी नज़र उस इमेज पे गई। एक पुरानी बिल्डिंग का ब्लैक एंड वाइट फोटो, टेप से चिपकी हुई किताबें, ब्रोकन ग्लास और नेम प्लेट, देशमुख ग्रंथागार। मुझे लगा मैं हेलुसिनेट कर रही हूँ। आर्टिकल के ज़्यादातर वर्ड्स धुंधले हो चुके थे। पानी या वक्त ने उन्हें मिटा दिया था, लेकिन कुछ लेटर्स, कुछ रैंडम अक्षर अभी भी साफ थे। मैं उन्हें उंगली से ट्रेस करने लगी। स्पेलिंग इम्परफेक्ट थी, लेकिन सीक्वेंस एकदम वही था। उस पल लगा जैसे उस पेपर ने मुझे देखा हो। मैं वहीं रुक गई, सांस अंदर खींच के रख ली, और तभी एक सोच ने मुझे अंदर से झिझोड़ दिया। ये पॉडकास्ट शायद मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग बनेगी। कोलकाता के नॉर्थ में एक गली है जिसका नाम हर मैप में अलग मिलता है। कभी धार लेन, कभी धर्माराव, और एक जगह धर्मागोस लेन भी लिखा मिला। गूगल मैप ने 2 बार रीरूट किया। मैं ऑटो से उतरी तो ड्राइवर ने पीछे तक नहीं देखा, बस इतना कहा, वो जगह कब से बंद है और रहने भी दो, रिकॉर्ड और कहीं कर लेना। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने किसी पर्सनल याद को दबाया हो। मैं गली के अंदर जाते ही हवा के पैटर्न बदल गए। ऊपर से धूप आ रही थी, लेकिन नीचे की हवा में धुंध थी, जैसे पुरानी किताब के अंदर से निकली हो। बिल्डिंग एक सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर थी, काली पड़ी, जिसमें ना बोर्ड ना नंबर प्लेट। वही टूटी हुई सीढ़ियाँ, वही छत पे जले हुए कागज के निशान, और वही दरवाज़ा, एक पुराना सांवला लोहे का दरवाज़ा। काले पेंट के नीचे एक समय सफ़ेद नाम लिखा गया था, जो अब सिर्फ राख और दाग बन चुका था। मैं गेट को छूने की कोशिश की। ठंडा
पर सिर्फ ठंडा नहीं, जैसे किसी ने मुझे उस लोहे के अंदर से छुआ हो। धीरे से मैंने एक धक्का दिया। क्रैकिंग एक्सपेक्टेड थी, लेकिन कोई साउंड नहीं आई। गेट खुल गया बिना आवाज के। ये ज़्यादा खतरनाक था। ओल्ड आयरन वुड स्क्रीम। ये तो जैसे चुपके खुला हो। अंदर अंधेरा था, पर अंधेरा सिर्फ लाइट की कमी नहीं होती। ये वाला अंधेरा एब्जॉर्ब करता था मेरी आवाज़, मेरी सांस, मेरी लॉजिक। मैं रिकॉर्ड बटन प्रेस करती हूँ। डिस्प्ले ब्लिंक करता है। रिकॉर्ड। और पहली लाइन बोलती हूँ, देशमुख ग्रंथागार में मैं अंदर घुस चुकी हूँ। अगर ये टेप आपको मिलती है तो या तो मैं वापस आ गई हूँ या सिर्फ मेरी आवाज़ रह गई है। एक जगह पैर पड़ा और धक से कुछ छूटा। मैं झुकती हूँ। एक लाइब्रेरी कार्ड पड़ा था। कागज़ पुराना हो चुका था, एक तरफ से जला हुआ, जिसे वक्त ने इसे छोड़ा नहीं, बस भूल गया हो। और नीचे नाम लिखा था, आनंदिता दत्ता। मैं कांप गई। ये कार्ड मैंने कभी बनवाया नहीं, फिर भी हैंडराइटिंग मेरी थी और इशू डेट 10 अगस्त 2025, यानी आज से 5 दिन बाद। और आएगा नया मैं अंदर आई तो पहले एहसास था गर्मी, ना हवा ना लाइट, जैसे लाइब्रेरी अंदर ही अंदर कुछ बोलना चाहती हो, पर उसकी सांस दीवार के अंदर दब के रह गई हो। टॉर्च ऑन की, बीम का रेंज छोटा था, धुंध भरी पड़ी थी, जैसे राख उड़ रही हो हवा में। मैं जब आगे बढ़ी, पहले सेल्फ से टकरा गई। सेल्फ 1, हार्ड बाउंड फाइल्स, सब पे गवर्नमेंट स्टैंप। कुछ पेपर लॉक में था, कुछ सिर्फ गम नेम। कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं इनकी तरफ नहीं आई थी। मुझे ढूंढना था सेल्फ 7, वही जो उस पुराने कार्ड के पीछे लिखा था, जिसमें मेरा नाम और मेरा फ्यूचर की तारीख थी। मैं लेफ्ट से घूमी। सेल्फ 3, सेल्फ 5। एक सेल्फ के नीचे एक डेड रैट मिली, बिल्कुल सूख चुकी थी, और उसके ऊपर सिर्फ एक नाम लिखा था, वॉल्यूम 0, समाधि। मैं रुक गई। सेल्फ 7 आ चुकी थी। ये एक एक्स्ट्रा बोर्ड सेल्फ थी, जिसे बाकी सबसे ज़्यादा चीज़ें यहाँ दिखाई देनी चाहिए, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा था। बुक सिर्फ स्पाइन पे नहीं, कवर पे उल्टे नाम लिखे थे, जैसे किसी ने उन्हें उल्टा छपा हो या फिर मिरर के थ्रू लिखा हो। मैं एक स्पाइन को टच किया, कोल्ड स्टिकी, जैसे कोई उस बुक को अभी छोड़ कर गया हो, जैसे मैं अकेली नहीं हूँ। मैंने एक बुक खोला। उसका नाम था आनंदिता दत्ता, सीरीज A, एंट्री 1, और अंदर लिखा था, सब्जेक्ट अराइव्स एट देशमुख ग्रंथागार, शी इज बीइंग वॉच्ड फ्रॉम बियॉन्ड सेल्फ 8. She will open this book 4 minutes after stepping in. She will read her own story. And when she tries to leave, the library will write faster than her feet. मेरे हाथ से किताब गिर गई, पर उसमें से कोई साउंड नहीं आई। जमीन पर गिर के भी वो बिल्कुल चुप थी। मैं पलटने ही वाली थी कि एक और बुक सेल्फ से निकल के नीचे गिर गई अपने आप। नाम था आनंदिता दत्ता, एंट्री 2। उसमें क्या लिखा था?
मुझे नहीं पता, क्योंकि तभी एक शैडो दिखी सेल्फ एड के पीछे से, जैसे कोई बस खड़ा हो और बस सुन रहा हो। उस बुक के गिरने की आवाज़ नहीं थी, जैसे लाइब्रेरी ने उसे एब्सॉर्ब कर लिया हो, जैसे यहाँ कुछ भी ज़मीन पे गिरता नहीं, सिर्फ लिखा जाता है। मैं उस दूसरी बुक को उठाने नहीं चाहती थी, लेकिन आंखों ने पहले पढ़ लिया था अनंदिता दत्ता एंट्री 2, और नीचे लिखा था सेल्फ एड के पीछे कुछ है। उसने देखा, लेकिन देखा नहीं। उसने सुना, लेकिन खुद से नहीं। मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। हवा में हल्के से चॉक की स्मेल थी, जैसे किसी ने ब्लैक बोर्ड पे कुछ अभी अभी लिखा हो। मैं धीरे से सेल्फ एड के पास गई। ये सेल्फ दूसरे सबसे अलग थी। ये कर्व बनाता था, जैसे एक आधा गोला हो और उसके बीच में कोई खाली स्पेस छुपा हो। टॉर्च का फोकस मैंने बीच में किया। वहाँ एक कुर्सी थी, पुरानी लोहे की, पेंट उतर चुकी थी, और उसका सामने एक लिखने वाला टेबल, जहाँ एक और बुक खुली थी। इस बार उसके अंदर इंक अभी गीली थी और लिखा जा रहा था। वो अंदर आई। उसने देखा वो कुर्सी खाली है। उसने टॉर्च उठाया। उसने ये भी नहीं देखा कि वो लिखा जा रहा है। उसी वक्त जब उसने सोचा था कि वो अकेली है। मैं पीछे हटना चाहती थी, लेकिन जमीन नीचे से हल्की सी हिली, जैसे कोई नीचे से लिख रहा हो, या जमीन खुद एक डायरी बन गई हो। मैं चिल्लाई नहीं, मैं बस रुक गई, जैसे कोई सेंटेंस इनकम्प्लीट हो और उसके बाद बस खाली जगह हो। उस वक्त एक आवाज़ आई, ना लाउड ना विस्पर, बस एक औरत की आवाज़, जैसे मेरे दिमाग के अंदर कोई महफिल में बैठी हो और कह रही हो, ওরা তোমার কথা লিখছে অনন্দিতা, তুমি যা বলবে ওরা লিখবে না, ওরা যা চায় সেটা তাদের বলতে হয়। मैंने टॉर्च ऑफ की और अंधेरे में खुद को सुनने लगी। मेरे दिल की धड़कन भी लग रही थी लिखी हुई। उसी पल मेरी जेब में कुछ हिलता है। वो लाइब्रेरी कार्ड जो पहले एक अलग डेट में था, अब उस पर नई तारीख लिखी थी, डेट लॉक्ड, एंट्री 7, फाइनल रीराइट इन प्रोग्रेस। मैं तुरंत कार्ड को जला देना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे टॉर्च के लाइट के पास लाया, इंक धुंध बन गया और एक और सेंटेंस उभरा, and it tries to destroy the card. It survives. She doesn't. उस पल मुझे समझ आ गया, ये जगह, ये सेल्फ, ये बुक्स, ये लिख रही है और मैं लिखी जा रही है। मैं भाग नहीं रही थी, लेकिन मैं वहाँ से जा रही थी। सेल्फ एड के बाद लाइब्रेरी का रास्ता बदल गया था। वही सेल्फ्स, वही बुक्स, लेकिन प्लेसमेंट अलग था। जैसे कोई हर मिनट्स उस मेज़ को रिडिज़ाइन कर रहा हो। मैं कॉरिडोर में घुसती हूँ। बुक्स यहाँ पुरानी नहीं थी, नए कवर, नए फॉन्ट, लेकिन अंदर लिखा गया कंटेंट वही लग रहा था। हर बुक का टाइटल री एंट्री, अनंदिता दत्ता,
और नीचे सेम नोट, डाइड बिफोर डेविएशंस, लाइन अनड्रॉन। मुझे लग रहा था मैं किसी सिमुलेशंस में हूँ या शायद एक एडिटर के दिमाग में। तभी मुझे सामने एक चौक से खिंची रेखा दिखाई दी, वाइट डस्टी। पहले वो छोटी सी लग रही थी, फिर जैसे आंख एडजस्ट हुई पता चला ये लाइन पूरी लाइब्रेरी में चली गई है। दीवारों पे, ज़मीन पे और हर जगह सिर्फ एक ही नोट, रेखा से पहले सब मुमकिन है। मैं सोच रही थी ये क्या है, वार्निंग है या ट्रैप? तभी मुझे एक दरवाज़ा दिखाई दिया, एक नैरो वुडन डोर, जैसे पुरानी मस्जिदों में होता है, लेकिन इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं था। मैं हैंडल पकड़ा, ठंडा और हल्का डंप। दरवाज़ा खोलने ही वाली थी, तभी एक और वॉइस अंदर से, तुम्हें एक बार भेवे देखो लाइनेर आगे তুমি আসছো না লাইনে छुए গেছো। मैं रुक गई, सांस अंदर ही अटक गई। मुझे पता नहीं था क्या मैं इस दरवाजे को पहले देख चुकी हूँ या ये भी लिखा गया था। तभी एक दूसरी आनंदिता कॉरिडोर के दूसरे छोर से चलते हुए मुझे दिखाई दी। सेम कपड़े, सेम टॉर्च, बस उसकी आंखों में रास्ता था। उसने बिना रुके वही दरवाज़ा खोला, अंदर गई और दरवाज़ा खुद बंद हो गया। मैं वहाँ खड़ी रह गई। फिर एक बुक गिरती है मेरे सामने, आनंदिता दत्ता, एंट्री 5B, स्टेटस रिफ्यूज टू ओपन, स्टेटस सर्वाइव्स 11 minutes longer, स्टेटस स्टिल अनअवेयर। ये वर्ड मुझे तोड़ रहा था, स्टिल अनअवेयर। मैं अवेयर होना चाहती थी, लेकिन जब हर पॉसिबिलिटी लिखी जा चुकी हो तो चॉइस होती कहाँ है। मेरे पैर चौक वाली लाइन के बिल्कुल पास थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुझे रोक रहा हो या खींच रहा हो उस पार। और तभी लाइब्रेरी के एक हिस्से से एक अजीब सा गुरगुराना, जैसे बुक ने एक साथ सांस ली हो, और फिर उस आवाज़ के बीच एक सेंटेंस, रेखा के उस पार सिर्फ वो जा सकता है जो मर चुका हो। और तब समझ आया दूसरी आनंदिता मैं नहीं थी, वो मेरी लिखी गई मौत थी, और मैं अभी बस एक एंटरिंग पेज पर हूँ। मैं चौखट पर खड़ी हूँ। दरवाज़ा अभी भी बंद है, वही जो उस दूसरी आनंदिता ने खोला था। उसके बाद वहाँ सिर्फ एक चौक की रेखा बच गई थी और एक पुरानी रजिस्ट्री टाइप किताब, जो लगता था उस दरवाजे के साथ ही जुड़ी है, जैसे ये लाइब्रेरी एक अंदर आने और जाने का रिकॉर्ड रखती हो। कवर पर कुछ नहीं लिखा था, लेकिन अंदर पहले पेज बोला, यहाँ सब की एंट्री होती है, नाम, समय और लिखे गए अंत। मैंने पेज पलटा और वही नाम वापस मिला, आनंदिता दत्ता। कई बार डिफरेंट एंट्रीज, हर बार एक नया वर्जन, हर बार एक थोड़ा अलग एंड। किसी में मैं सेल्फ कंफ्यूजन से मरा, किसी में मैं
सेल्फ एड के अंदर गुम हो गई। एक में मैंने अपने आप को लिखने वाली किताब से जला दिया, लेकिन उससे सिर्फ पेजेस काले हुए, मैं फिर भी गायब नहीं हुई। मेरे एक वर्जन लिखने के बाद भी जिंदा था, लेकिन उसके पेजेस खुद से लिख रहा था। She is trying to delete her name. Ink resisted. Paper bleed. मैं उसी वर्जन की जगह पे रख कर अपना नाम मिटाना चाहती थी। मैंने लाइब्रेरी के एक वॉल से चौक निकाली, उसी से आनंदिता के ऊपर लिखने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने चौक से नाम के ऊपर रेखा खींच दी और वो मोमेंट लाइब्रेरी के अंदर कुछ फट गया। ऐसा आवाज़ आया जैसे कोई सिर के अंदर चीख रहा हो बिना मुंह खोले, और उसी पल एक पेज नीचे गिरा। The erased become the watcher. The watcher becomes the reader. मैंने समझा नहीं था, लेकिन लाइब्रेरी समझ चुकी थी कि मैं क्या कर रही हूँ। उसी वक्त रजिस्ट्री के सामने एक और दरवाज़ा दिखा, एक नया चौखट। इस बार दरवाजे के ऊपर एक लाइन लिखी थी, निजेर नाम के तुलेदार আর ঘুরে দেখো তুমি আর কিছু না। मैं वहाँ खड़ी थी, चौक अब भी हाथ में था, लेकिन मेरे नाम की जगह कुछ और लिखा जा चुका था। आनंदिता दत्ता स्टेटस इरेज्ड बट डिटेल रोल रिजाइन्ड सूत्रधर। सूत्रधर वो जो कहानी सुनाता है लेकिन उसमें होता नहीं है, वो जो हर मोड़ पे सब जानता है पर कभी रास्ता चुनता नहीं। मैं पीछे मुड़कर रजिस्ट्री को बंद करना चाहती थी, पर रजिस्ट्री वापस नहीं बंद हुई। उसका आखिरी पेज लिख रहा था, वो পড়ছে এখন পড়ছে, ও বলছে এখন বলছে, वो भाबছে वो गल्प बोलছে। मुझे समझ आ गया, जो कुछ मैं पॉडकास्ट में बोलती हूँ शायद वो भी मैं नहीं बोल रही, मैं सिर्फ एक जरिया हूँ। वो लिखते हैं, मैं सिर्फ बोलती हूँ। और तभी रजिस्ट्री के कवर पे नाम वापस चमक उठा, चौक, और उसके नीचे सिर्फ एक लफ्ज, आगमनी। हर बार जब आनंदिता बोलती है कोई और सुनता है, लेकिन इस बार आनंदिता का वॉइस ओवर किसी और की कहानी लिख रहा है, और उसका हर लफ्ज किसी के लिए रियलिटी बन रहा है। वो रात भी बाकी रातों जैसे ही शुरू हुई थी। मैं लाइब्रेरी के एक उस कोने में थी जहाँ लाइट सिर्फ एक बल्ब से आ रही थी, और वो भी कभी ज़्यादा चमक जाता था, कभी बुझ जाता था। माइक ऑन था, रिकॉर्डर चल रहा था, लेकिन मैं अब तक कुछ बोली नहीं थी। फिर पता नहीं क्यों मेरे मुंह से बिना सोचे निकल गया, आगमनी। एक ही शब्द, लेकिन उसका वजन जैसे मेरे अंदर कुछ हिल गया हो, जैसे कोई और मेरी जुबान चला रहा हो और मैं बस उसकी सांस ले रही हूँ। आवाज़ रिकॉर्ड हो गई, फिर दूसरा शब्द आया, फिर तीसरा, और मुझे समझ नहीं आया मैं क्या कह रही हूँ। शब्दों का मतलब मेरे लिए ब्लैंक था, लेकिन सिस्टम उन्हें ऑटो कैप्शन में रजिस्टर कर रहा था। दे आर कमिंग थ्रू मी, कीप द रिकॉर्डर ऑन। मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। माइक के सामने सिर्फ मेरा चेहरा था, लेकिन मेरी आवाज़ में किसी और का रिदम था, कोई और मेरी ब्रीथिंग कंट्रोल कर रहा था। और तभी मैंने देखा रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के वेव फॉर्म में दो अलग फ्रीक्वेंसीज आ रही थी, एक मेरी, एक किसी और की।
उस दूसरी वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी कभी माइक के बाहर की होती थी, कभी अंदर की। कभी लगता है वो मेरे दिल के अंदर से निकल रही हो। आगमनी के बाद कुछ और शब्द आए। আগমন কোনো ব্যক্তি নয়, এটি এমন একটি নামের প্রতিধ্বনি যা বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়। একটি গল্প এত গভীরভাবে বলা হয়েছে যে এটি ভুলে যায় যে এটি কাল্পনিক। मैं समझ गई ये कोई नहीं है, ये कुछ आया है। वो कहानी जिसे मैंने पॉडकास्ट में सुनाया, जिसे लोगों ने डाउनलोड किया, जिसे उन्होंने रिपीट पे सुना, वो अब खुद जिंदा हो गई थी और वो मुझे सुन रही थी और मैं उसके लिए बोल रही थी। मैं होस्ट थी, लेकिन अब होस्ट बॉडी बन चुकी थी। तभी माइक से एक और आवाज़ आई जो मेरी नहीं थी, लेकिन उसकी टाइमिंग मेरी सांस के साथ चल रही थी। ओरा एखाने एसे गेछे। और स्टूडियो के स्पीकर्स खुद से ऑन हो गए। माइक ब्लिंकिंग कर रहे थे। लैपटॉप ने बिना किसी क्लिक के फाइल एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी। आगमनी final.web और नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी गई थी, यू आर नो लॉन्गर द पॉडकास्टर, यू आर द ब्रॉडकास्ट। मैं समझ गई अब जब भी मैं बोलती हूँ किसी और की दुनिया में कुछ बदल जाता है। मैं कहानी नहीं सुना रही हूँ, मैं लिख रही हूँ लाइव। और जिस वक्त मैं ये कह रही थी, मेरे सामने एक और वेव फॉर्म बन रही थी, लेकिन इस बार मेरे बोलने से पहले আগমনী এসে গেছে, কিন্তু এখন তার বাক্য আমি ছিল না, বড় লাইব্রেরি ছিল। ওরা তোমার মুখ দিয়ে কথা বলবে। अनन्विता अब वापस अपनी रिकॉर्डिंग सुनती है, लेकिन हर प्लेबैक पे उसकी आवाज़ कुछ नया कहती है जो उसने कभी रिकॉर्ड नहीं की थी। और उन्हीं प्लेबैक फाइल्स से लोगों की ज़िंदगी बदल रही है या ख़त्म हो रही है। कोलकाता में वो एक अजीब सी दोपहर थी। चांदनी चौक के ऊपर बादल छाया था और लाइब्रेरी के बाहर शांति कुछ ज़्यादा ही गहरी लग रही थी। आज मैं वापस नहीं बोल रही थी, सिर्फ सुन रही थी प्लेबैक। मैं माइक के सामने बैठकर अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग फाइल्स खोली। आगमनी final.web वेव फॉर्म अब भी वैसी ही थी, लेकिन जब मैंने प्ले बटन दबाया आवाज़ वही थी मेरी, लेकिन लफ्ज़ मेरे नहीं थे। तो सुनते पारबी ना आनंदिता, किंतु ওরা শুনতে পাবে। मैं चौंक गई। ये लाइन मैंने कब बोली? ये फाइल मेरे यहाँ कैसे आई? फिर मैंने साउंड प्लेबैक ओपन की। सेम सीजन पर डिफरेंट एक्सपोर्ट। फाइल का नाम था एनी रेखा 1 edit.web। प्ले किया। वहाँ मेरी आवाज़ किसी और टेम्पो में बोल रही थी। रेखा एक लाइन नहीं थी, वो एक दरवाज़ा था, जैसे मैं बंद समझ के पार कर गई। आप वापस नहीं जा सकती, क्योंकि हर सुनने वाले ने उसे खोल दिया है। हर लफ्ज़ के बाद वेव फॉर्म में एक और लेयर जुड़ती गई, जैसे मेरे फ्यूचर नरेशंस लाइफ अपडेट हो रहा हो, जैसे मैं सुनते वक्त ही अगला प्लेबैक रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे समझ आया, ये वन वेव नहीं है, ये रिकॉर्डिंग्स इंटरैक्टिव हो चुकी है। वो मुझसे बात कर रही है। मैं जब प्ले करती हूँ तब कुछ एक्टिवेट होता है,
माइक ऑफ होने के बावजूद कुछ सुनता है। तीसरी फाइल ओपन की और feedback.aif मैंने प्ले किया। इस बार साइलेंस, बस एक ब्रेथ साउंड हल्की सी। फिर एक और आवाज, শুনতে পাচ্ছো আইনি? এবার তুমি আমাদের বলবে। माइक ऑफ था, इंटरनेट डिस्कनेक्टेड था, पर तब भी फाइल ऑटो अपडेट हो रही थी। नई लाइंस ऐड हो रहे थे। যখন তুমি এটা শুনছো আর একটি নতুন নাম বাড়ানো হচ্ছে। मेरा गला सूख गया था। मैं सिर्फ सुन रही थी, लेकिन कुछ अंदर लिखा जा रहा था, जैसे प्लेबैक एक रिचुअल बन गया हो और उस रिचुअल में सुनना मना था। मैंने हेडफोन उतार दिया, पर आवाज़ चुपने वाली नहीं थी। स्पीकर से कुछ और बजा, एक पुराना बंगाली फोक सॉन्ग जो लाइब्रेरी में कभी कोई बच्चा गाता था, लेकिन लिरिक्स डिस्टॉर्ट हो गया था। प्लेबैक एक मेमोरी नहीं रहा, अभी एक सिस्टम बन चुका था जो मेरी रिकॉर्डिंग से नए ट्रुथ लिख रहा था। और जब मैंने रिकॉर्डर बंद किया, एक लास्ट लाइन स्पीकर से निकल कर आई, मेरी ही आवाज़ में, यू आर नॉट स्पीकिंग एनीमोर, यू आर बीइंग प्लेड। एनी अब खुद को नाम से नहीं पहचान पाती। हर फाइल में उसका एक नया वर्जन लिखा जा चुका है, लेकिन एक वर्जन ऐसा है जो कभी डिलीट नहीं हुआ, और वो वर्जन अभी लाइब्रेरी के अंदर चल रहा है बिना शरीर के। मेरे डॉक्यूमेंट्स में अब कोई फाइल anidutta.web नहीं मिलती। सर्च बार में मैंने अपना नाम लिखा, बस सिस्टम ने जवाब दिया, नो फाइल फाउंड, ट्राई अगेन, untitled.web। मुझे याद है मैंने ये फाइल बनाई थी मेरे ही शब्दों से, मेरे ही बोलने से। तब वो नाम कहाँ गया, वो मैं कहाँ गई? कल तक मैं एक पॉडकास्टर थी, आज एक फोल्डर भी मुझे याद नहीं करता। लाइब्रेरी के सेल्फ पे जाकर जब मैंने अपने डायरी वाले कॉपी नंबर को देखा, वो भी नहीं था। उस जगह एक और किताब थी, सेल्फ 8, एकमात्र रेखा, बिना नाम की। मैंने खोला, पहला पेज ब्लैंक था, दूसरा पेज मुझे लिख रहा था, আমি কেউ নই, তাই সব কিছু আমার মধ্যেই ঘটছে। लाइन स्क्रॉल हो रही थी, जैसे लाइब्रेरी के अंदर कोई इनविजिबल टाइपराइटर लिख रहा हो, पर इंक फ्रेश थी, जैसे सोच लिख रही हो। मैं लाइब्रेरी के अंदर काफ़ी टाइम से थी, या शायद लाइब्रेरी मेरे अंदर थी। डोर पर नाम की प्लेट अब भी वही थी, देशमुख गुप्ता, स्टैब्लिश्ड 1940। लेकिन उसके नीचे किसी ने नया टेक्स्ट चिपका दिया था, এই নাম রাখতে নেই, ওরা নামহীন হলেই আসতে পারে। मुझे याद आया, पहली बार जब मैंने आगमनी बोला था, तब भी मैंने अपनी नाम नहीं लिया था। तब से लाइब्रेरी ने मुझे नाम से अलग कर दिया। आज मैं सिर्फ एक इंटरफेस हूँ, एक माउथ पीस और एक अनटाइटल्ड स्टोरी का नैरेटर, जिसे कोई ऑथर नहीं लिख रहा है, स्टोरी खुद लिख रही है। मैं मिरर के सामने गई, शायद किसी मेमोरी में अपना चेहरा ढूंढ पाऊँ, पर रिफ्लेक्शंस में सिर्फ एक धुन थी, आँखों की जगह ब्लैक नॉइस। मुंह से आवाज़ नहीं, वेव फॉर्म निकल रही थी, और तभी वो आवाज़ वापस आई। पहले सिर्फ एक लेवल था, अब वो खाली जगह है जहाँ सब कुछ लिखा जा सकता है। मैं लाइब्रेरी के हर एक कोने में गई, पर कोई फाइल, कोई पेज, कोई ऑडियो स्निप्ड मुझे मेरी तारीफ में नहीं मिलती।
सब कुछ थर्ड पर्सन है, सब कुछ उसने कहा से शुरू होता है। कभी कभी एक वॉइस रिकॉर्डर अपने आप ऑन हो जाता है और मुझे बोलने पे मजबूर करता है। कह दो तुम क्यों थी, कह दो अब क्या हो, कह दो क्या कभी नाम वापस मिलेगा। और मैं हर बार एक ही लाइन बोलती हूँ, ना सिर्फ तब तक था जब तक कहानी मेरी थी। अब कहानी खुद को लिख रहा है। एक दिन मैं लास्ट सेल्फ तक पहुंची, जहां सिर्फ एक बुक थी, ब्लैक लेदर कवर, उस पर कोई टाइटल नहीं। जब खोला, अंदर पहला लफ्ज लिखा था, यू आर द चैप्टर नाउ। उसके नीचे एक एम्प्टी स्पेस, जैसे अगला चैप्टर मेरी मौत लिखने जा रहा हो। लेकिन जब मैंने पेज पलटा, नेक्स्ट लाइन खुद लिखी गई, शी विल नॉट डाई, शी विल डिसॉल्व। एनी अब एक फिजिकल इंसान नहीं, एक वेव फॉर्म बन चुकी है, जो हर बार किसी नए लिसनर के प्लेबैक में जिंदा हो जाती है। उसका अंतिम पेज अभी लिखा नहीं गया, क्योंकि हर बार कोई नई सुनवाई होती है, स्टोरी वापस लिखना शुरू करती है। कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती है, वो सिर्फ अपना रास्ता बदलती है और सुनने वाले को कैरेक्टर बना लेती है। मुझे लगता था मौत एक अंतिम पेज होती है, पर अब समझ में आया जो लिखा गया था वो किसी और के लिए था। मैं तो सिर्फ उस लिखा का रिजल्ट थी, एक एडिट, एक रीड्राफ्ट जो कभी फाइनल एक्सपोर्ट में गया ही नहीं। मैंने लाइब्रेरी के अंदर वो सेल्फ ढूंढी जहां मैंने पहली बार ओरा पढ़ा था, यानी वो लोग। अब उस सेल्फ का नंबर बदल गया था, सेल्फ 0, जो शुरू होने से पहले होती है। और उस सेल्फ पे सिर्फ एक किताब थी, प्लेबैक अंतिम पेज। कुछ लिखना नहीं था, ब्लैंक पेज। बस जब मैंने हाथ रखा, इंक उधर से निकलकर मेरे हाथों में घुस गई। मुझे समझ में आया, अब कहानी लिखने का काम मेरा नहीं, मैं खुद ही लिखा जा चुकी हूँ। लाइब्रेरी की हवा बदल गई थी, एक लो हम चालू हो गया था। ऐसी साउंड सुनाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है, जैसे कोई इंसेन रिकॉर्डर चल गया हो। एक पेज पर हल्की सी मोहर थी, सी स्टॉप स्पीकिंग बट हर साइलेंस बिकम ऑडियो। मेरा गला सूख गया था, मैं बोल नहीं सकती थी, पर फिर भी रिकॉर्ड हो रही थी। मुझे समझ में आया, मेरा अंतिम पेज मैं नहीं लिखूंगी, तुम लिखोगे। जब तुम इसे सुन रहे हो, मैं अब जिंदा नहीं हूँ। मेरा नाम कब का छूट गया और कहानी अपना फॉर्म बदल चुकी है। अब तुम सुन रहे हो, इसका मतलब तुम अगला कैरेक्टर हो। जब तुम प्लेबैक बंद करोगे तो एक और किताब सेल्फ पे लिखी मिल जाएगी तुम्हारे नाम से। फिर एक नई वॉइस, ना मेरी ना तुम्हारी, लेकिन वो तुम्हारे माइक के अंदर से निकलेगी। ওরা এখনো এখানে আছে। मैं अब वेब फॉर्म में हूँ, एक लूप में, एक वॉइस प्रिंट जो लाइब्रेरी के अंदर घूमती है। हर नई सुनवाई के साथ एक्टिवेट होती हूँ, जैसे कोई मंत्र नहीं, एक ग्लिच हूँ जो सिस्टम कभी पैच नहीं कर पाया। जो सुना जाता है वही लिखा जाता है।
जो लिखा जाता है वो बन जाता है। अब लाइब्रेरी सुन रही है और तुम लेके जा रहे हो। कहानी कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ सुनने वाले बदलते हैं। और जब तक कोई सुनता रहेगा, अंतिम पेज कभी लिखा ही नहीं जाएगा। एनी अब एक आइडिया है, एक वॉइस जो रिकॉर्ड में छुप गई। हर बार जब कोई लाइब्रेरी में उसकी कहानी सुनता है, एक नया अंतिम पेज लिखा जाता है। अगर तुमने ये कहानी सुन ली तो तुम्हारा नाम अब सेल्फ ज़ीरो में लिखा गया है। और एनी तो कब का डिसॉल्व हो चुकी है, पर वो आवाज़ कभी तुम्हारी माइक के अंदर से वापस बोलती है, ओरास छे।